राधे राधे। ये कहानी है बहुत ही मज़ेदार। एक बहुत अलग पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ ये हमें दिखाती है। तो कहानी शुरू होती है रेगिस्तान में। रेगिस्तान में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे ऊँटों के व्यापारी होते हैं जो ऊँटों को लेकर बड़े बड़े दूर डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। रास्ते में उन्हें कोई एक लॉज टाइप का मिलता है, वहाँ पे वो अपने सारे ऊँटों को रात भर बांध देते हैं। फिर वो आगे नेक्स्ट डे ट्रैवलिंग पे निकल जाते हैं, क्योंकि बहुत बहुत दिन तो कुछ अवेलेबल भी नहीं होता, उन्हें चलते ही रहना होता है। तो ऐसे ही एक ऊँटों के व्यापारी के पास 100 ऊँट थे सॉरी। और इन ऊँट को लेके वो एक जगह से दूसरी जगह रेगिस्तान में ट्रैवल कर रहा था। रास्ते में एक लॉज मिला, तो अपनी थकान मिटाने के लिए वो उस रात लॉज में रुक गए। वहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, ऊँटों को खूंटों से बांधा जाता है, जिससे रात को वो बंधे रहें और आगे ना बढ़े, कहीं और ना चल जाए, वरना इतना बड़ा रेगिस्तान ऊँट कहीं भी खो जाएगा तो कहाँ से पकड़ के लाएंगे, पता थोड़ी ना चलेगा। तो ऐसे ही उस लॉज में 99 खूंटे अवेलेबल थे। इस आदमी के पास 100 ऊँट थे, तो उन्होंने 99 खूंटों से 99 ऊँटों को तो बांध दिया, एक ऊँट बच गया। तो उसने सोचा भाई अब इस एक ऊँट का क्या करूँगा, अगर इसे खुला छोड़ दिया तो ये कहीं और चला जाएगा, फिर क्या होगा, मैं तो ढूंढ ही नहीं पाऊंगा रेगिस्तान में। और पूरी रात बैठ के अगर मैं इस ऊँट की देखभाल ही करता रहूँ कि भाई ये कहीं जाए ना, तो मैं नहीं सो पाऊंगा, तो मेरी थकान कैसे मिटेगी। उसने उस ऊँट के लॉज के मालिक से पूछा कि भैया आपके पास एक और खूंटा अवेलेबल है। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, ना खूंटा है ना रस्सा है, हमारे पास तो यही है जो भी थे, और हमारे पास नहीं है, काफ़ी रात हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा अब क्या किया जाए। तो बोले देखो मेरे दिमाग में तो एक आइडिया है, फॉलो करना नहीं करना तुम्हारी इच्छा है। बोला अच्छा क्या आइडिया है बताओ। बोला आइडिया ये है कि आप, ऊँट को नहीं पता कि खूंटा है या नहीं है, ठीक है, पर उसकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है, वो हर रात आप उस पे गले पे रस्सी बांधते हो, खूंटा ठोकते हो ज़मीन में, और वो बैठ जाता है और सो जाता है। तो आप इस सारी चीज़ को प्रिटेंड करना कि वो ऐसा आप कर रहे हो। ऊँट के गले में रस्सी बांधना जो रस्सी नहीं है, केवल नाटक करना है, आवाज़ें वैसी निकलनी चाहिए। खूंटा ज़मीन में ठोकना, खूंटा नहीं है, बस आवाज़ होनी चाहिए, जिससे ऊँट को लगे कि उसका खूंटा बंध रहा है और वो शांति से बैठकर सो जाए, क्योंकि ऊँट ने बचपन से ऐसे ही देखा है। तो उस आदमी ने कहा भैया ये क्या लॉजिक हुआ, ऐसा करने से कोई ऊँट मान जाएगा। बोले देखो ऊँट माने नहीं माने वो तो आप देखना, मुझे था आइडिया देना, मैंने दे दिया, इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब उस आदमी ने कहा कि भाई क्या करें, ठीक है ऐसा ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। उसने ऊँट को खूंटे बांधने की नाटक करा, ऊँट बैठ गया तो उसने ऐसे नाटक किया कि ऊँट के गले में कुछ बांध रहा है, आवाज़ें निकालता रहा, वैसी निकाल के उसने ऊँट की रस्सी उस खूंटे से, जो खूंटा नहीं था और जो रस्सी नहीं थी, उन दोनों को बांध दिया। पूरा नाटक किया। ऊँट भी बड़ा रिलैक्स शांति से बैठ गया, बैठ के सोने लगा, उसको नींद आ गई, वो सो गया। आदमी कुछ देर देखा कि ऊँट सो गया, वहाँ से चला गया, जाके वो भी सो गया। अब उठा अगले दिन तो उसने सारे ऊँटों के खूंटे खोले और सारे ऊँट चलने को तैयार हो दिए, पर जो ये वाला ऊँट था जिसके साथ प्रिटेंड किया गया था कि उसे बांधा गया है, उस ऊँट को बहुत बोला उठ उठ उठ, पर वो ऊँट हिलने को तैयार नहीं। आदमी बड़ा परेशान वापस उस लॉज के मालिक के पास गया कि भैया आप कुछ बता सकते हो क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा ये ऊँट क्यों नहीं उठ रहा है। तो उसने एक सिंपल सी बात बोली, आपने कल इसका खूंटा बांधा था। बोले हाँ। बोले जब उठाते तब क्या करते हो, खूंटा खोलते हो। बोले हाँ। तो बोले खूंटा खोलो। बोले भाई खूंटा तो है ही नहीं। बोले यही तो बात है, खूंटा नहीं है पर बांधा था ना, अब वैसे ही उसे खोलो। और फिर उसने वापस से एक्टिंग करी कि उसने खूंटा खोला, उसकी रस्सी खोली और ऊँट ऑटोमेटिकली उठ के बाकी सबके साथ चलने लग गया। तो अब इस ऊँट की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है।
ये कंडीशनिंग ऑफ माइंड है सबकी, हमारी सबकी भी ऐसी ही कंडीशनिंग है कि अगर ये सिचुएशन होगी तो ऐसा होगा, तो ऐसा होगा। वैसा ही ऊँट के साथ हुआ। ऊँट के दिमाग की कंडीशनिंग थी कि खूंटा बंधेगा तब मुझे बैठना है, सोना है, खूंटा खुलेगा तो मुझे उठ के चलना है। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, ये हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। राधे राधे।